की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का 10वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा अब यह बताने की कृपा करें कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो गया, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभो, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जातक्रम आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतने जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्य अभिषेक करवाकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। चलिए अब सुनते हैं नारद जी और भगवान कृष्ण की कहानी। कार्तिक मास में भगवान की जितनी कथाएं सुनी जाएं उतनी कम है। एक बार देव ऋषि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि हैं, एक आध हमको भी दे दे तो यहीं आराम से टिक जाएं, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपके पास बहुत महल हैं, एक हमको दो तो हम भी आराम से रहें।
आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है। अगर यह कहीं राजसी ठाट में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। अगर हम सीधा ना करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल हैं और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया। नारद से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वही तेरे नाम कर देंगे। नारद जी वहां चले। भगवान की तो 16,000 रानियां और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा, वहां कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? होता तो तेरे को दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट कराकर खिसकाकर एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी इन्हें मजा चखाकर ही छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुँचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी का बड़ा आवभगत किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करोगे वही चीज आगे तुम्हारे को मिलती है। तब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई है, तो उनसे पूछा, आप सबसे ज्यादा किससे प्रेम करती हैं? रुक्मिणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मेरा प्रेम है। तो नारद जी कहने लगे, फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें वे ही मिले। रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सोते भी बहुत हैं और उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया, उन्हें मिल जाएंगे। इसलिए दूसरे करें इसके पहले आप ही कर दें। रुक्मिणी जी को बात जच गई कि जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मिणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वहां से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए और भगवान से कहा कि उठो, कमंडलू उठाओ और मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं, आपको मैंने दान में ले लिया है। आपने एक कोठरी भी नहीं दी, तो मैं अब आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने तो दान कर दिया, ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा जी को दे दिए और बलकल वस्त्र पहनकर भस्मी लगाकर और कमंडलू लेकर वहां से चल दिए। उन्हें देखते ही रुक्मिणी के होश उड़ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मेरे को दान में दे दिया। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा, जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब ये ठाट वाट नहीं चलेंगे। अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाएं। भगवान ने कहा, तो काहे के लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जिसको दो वह ले जाए। अब रुक्मिणी जी को होश आया कि यह तो गड़बड़ मामला हो गया। रुक्मिणी ने कहा, नारद जी,
यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा। अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं ले जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मच गया तो सब रानियां भी वहां इकट्ठी हो गई। सत्यभामा, जामवती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यह दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है। इसलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए। यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड़े में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना था। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो नहीं रहा, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था? वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर औरतें सब चीख रही थी। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा, कुछ तो ढंग निकालिए, इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या होगा? भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुला दान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया, फिर जहाँ के तहाँ यह लेकर क्या करूँगा। उन्होंने कहा, भगवान यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं? तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहा है, तो तेरी बात क्या सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादि काल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए। कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र, वरुण आदि संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्र में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादि काल से यह चक्र चल रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया,
आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊं। और यदि कहो कि तूने जितने खेल किए सब बेकार हैं, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है। तो ये था कार्तिक मास की कथा का 10वां